हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बीएड और बीटीसी बनाम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में बड़ी डिटेल से जानेंगे। कल 11 अगस्त को इसका फैसला आ गया था। बहुत से यूट्यूब चैनलों ने सबको डाल दिया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर निकाल दिया, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे एक आसान भाषा में समझेंगे बीएड वास्तव में बाहर है या अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो समझना कि जो प्राइमरी हमारी शिक्षक भर्ती है उससे बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और बीटीसी को अंदर कर लिया है। यानी ये जो हमारा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये जो हमारा फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। अब ये जो निर्णय आया है बहुत से यूट्यूब चैनलों ने बता दिया कि पूरे भारत से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अब बीएड प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हम तर्ज बात करते, इसी सुप्रीम कोर्ट की बात करते, तो आपने बीपीएससी का नाम सुना होगा, यानी बिहार शिक्षक भर्ती का नाम सुना होगा। तो बिहार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर नहीं निकालेंगे। यानी बीएड वालों को प्राइमरी टीचर में, समझना, प्राइमरी वैकेंसी में बिहार ने बीएड वालों को लागू कर लिया है। बीएड वालों को लागू कर दिया है। उसने बाकायदा मना कर दिया है कि हम अपने यहां से बीएड वालों को बाहर नहीं निकालेंगे। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है, लेकिन उसने ये वाली बात बोल दी है कि जो गाइडलाइन है टीचर बनने की, समझना, जो टीचर बनने की जो गाइडलाइन है, टीचर बनने की जो गाइडलाइन है, जो टीचर बनने की जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं करता। उसने बोला है ये सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं करता, जबकि ये गाइडलाइन बनने की जो तैयार करती है, जो गाइडलाइन तैयार करती है वो कौन तैयार करती है? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी एनसीटी तैयार करती है। और आपने देखा होगा आज से 2 या 3 साल पहले जब 69,000, देखो समझना, जब 69,000 वैकेंसी आई थी, समझना अच्छे से, तो यहां पर भी बीएड वालों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई थी। तो एनसीटी ने बाकायदा अपने प्रूफ के तौर पर ये वाली बात बोल दी थी कि जो बीएड वाले बच्चे हैं अगर वो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में टीचर बनते हैं, तो बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का। कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का कोर्स होता है। बीएड वाले इस 6 मंथ के कोर्स को कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए, एक और यहीं पर समझेंगे, मान लीजिए बीएड वाले बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया होगा, मान लीजिए, अब इस वाले आने वाली वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर आने वाली वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो सरकार उनको, समझना, सरकार उनको 2 साल का समय देगी। सरकार उनको 2 साल का समय देगी। 2 साल के अंदर आप ब्रिज कोर्स करके उसकी मार्कशीट एनसीटी के और उसमें गाइडलाइन में आप लगा सकते हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती ने कर दिया है। आज के अगर न्यूज़पेपर को आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में बिहार ने ये वाली बात बोल दी है कि हम बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल कतई नहीं निकालेंगे। हम एनसीटी की गाइडलाइन को जारी करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। और एनसीटी ने बाकायदा 69,000 में भी ये वाली बात बोली थी कि अगर 69,000 69,000 जो वैकेंसी पहले आई है, अगर उसमें ये वाला मुद्दा उठता है कि बीएड वालों को बाहर निकाला जाए, तो उनके लिए मैंने एक समाधान निकाला है। एनसीटी ने बाकायदा बोला था कि उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का। उस ब्रिज कोर्स को करने के बाद वो उसको जमा कर सकते हैं, उसकी मार्कशीट को, और बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, ये वाली बात भी ठीक है, एनसीटी ने ये वाली बात भी मानी है। एनसीटी ने ये वाली बात भी मानी है कि प्राइमरी स्तर पर बीटीसी को ही टीचर बनने के लिए पात्र माना गया है। ये वाली बात ठीक है, एनसीटी ने बाकायदा बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को फॉलो किया। लेकिन जब
शिक्षा मित्रों की कमी हो रही है और टीचर इतने मिल नहीं पा रहे हैं, तब जाकर एनसीटी ने बीएड वालों को भी प्राइमरी में टीचर बनने का मौका दिया था। और उसी की तर्ज में उसने एक नोट दिए डाला था कि अगर ये वाला हंगामा करता है बीएड और बीटीसी वाला, अगर ये विवाद आता है कि नहीं बीटीसी वाले ही सिर्फ प्राइमरी स्तर पर टीचर बन पाएंगे, तो बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। वो कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है। ये वाली बात ठीक आपसे समझनी है। और इसी ब्रिज कोर्स को बिहार ने लागू कर दिया है। इसी ब्रिज कोर्स को बिहार ने लागू कर दिया है। ब्रिज कोर्स को ये बोल दिया कि जितने भी हमारे बीएड के छात्र हैं, हम उनको प्राइमरी स्तर से बाहर नहीं निकालेंगे। हम उनसे बोल देंगे कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाता है या अभी आप अपना ब्रिज कोर्स करना स्टार्ट कर दें, 6 मंथ का होता है, किसी कॉलेज में जाके बात कर लें जो कॉलेज कराता है, तो आप उस पर कर सकते हैं। अगर ब्रिज कोर्स जिस स्टूडेंट को करना है तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं ब्रिज कोर्स आपका करा दूंगा, ये आप बेफिक्र रहें। लेकिन आप अपने दिलो दिमाग से ये वाली बात निकाल दीजिए कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाएं। कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। अब इस पर यूपी सरकार का बयान सुनिए। अब ये जो कल जो ऑर्डर आया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल जो ऑर्डर आया है, अब इस पर यूपी सरकार का बयान सुनिए। यूपी सरकार ने यह नहीं बोला कि हमने बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया है। यूपी सरकार ने यह वाली बात बोली है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। उस पर उन्होंने क्या बोला है? उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। अब दोस्तों ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ रही हो कि विचार विमर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब संशोधन होगा, कुछ निर्णय होगा। अगर वो ये वाली बात बोल देते कि नहीं हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया है, तो फिर बिल्कुल पूरा भारत से हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता है वो पूरे भारत में लागू होता है, तो बिहार ने कैसे मना कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो गाइडलाइन नहीं बनाता टीचर बनने की। गाइडलाइन कौन बनाता है? तो मैंने आपको बताया एनसीटी बनाती है गाइडलाइन। और जब 69 की शिक्षक भर्ती आई थी मेरे दोस्त, तो उसमें एनसीटी को पता था कि बीएड और बीटीसी का मुद्दा फिर से उफान लेगा, फिर से उठेगा। अगर 69 में नहीं बन रहा है, 69 में भी लग रहा था इसमें बनेगा, लेकिन जब उसमें नहीं बन रहा था तो एनसीटी ने इसका बहुत अच्छे से डाल दिया था कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स लागू करना है। और ये वाली बात अगर आप 69,000 में जो टीचर बीएड में सेलेक्टेड है, आप उनसे बात करके देखिएगा, वो खुद बताएंगे कि हाँ हमसे भी बोला गया था कि ब्रिज कोर्स कर लीजिए, और हमने भी ब्रिज कोर्स कर लिया था। आगे अगर संभावना आती है तो हम ब्रिज कोर्स लगा देंगे। और यही वाली बात अब होने वाली है। आप इस वाली बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपी में बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे, कतई नहीं होंगे। बस आपको ये वाला ब्रिज कोर्स तो करना पड़ेगा। और यूपी सरकार ने आज के अगर न्यूज़पेपर को उठाकर आप देखें तो उसने वाली बात बोली है कि हेडलाइन में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बीएड बनाम बीटीसी को, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। माना नहीं है कि हमने मान लिया, नहीं, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती ये वाला सिर्फ फैसला कहां पर माना गया है? ये वाला फैसला जो एनसी प्राइमरी वाला, ये राजस्थान में माना गया है। कहां पर माना गया? राजस्थान में माना गया है। लेकिन राजस्थान में भी मानने का एक रीजन था, रीट था। आप अगर देखा जाए तो राजस्थान में ये वाली बात बोली थी कि हमारे पास वैकेंसी कम है, हमारे पास इतनी वैकेंसी है ही नहीं कि हम बीएड बीटीसी वाले को दे सकें। आप हमको वैकेंसी ज़्यादा दीजिए, वैकेंसी ज़्यादा होगी तो हम बीएड बीटीसी वाले को दे सकते हैं। लेकिन उनके पास बीटीसी वाले ऑलरेडी इतने छात्र थे तो बीएड वाले को मौका कहाँ देते? तब जाकर उसने ये वाली याचिका दायर की थी कि हम प्राइमरी में बीटीसी वाला को लागू करेंगे। अब एक एनआईओएस वाला आएगा, एक एनटीटी वाला आएगा, तो एनटीटी और एनआईओएस भी इसी में लागू होंगे प्राइमरी में। लेकिन बीएड वाले भी बाहर नहीं होंगे। जितने भी मेरे दोस्त बीएड की तैयारी है, प्राइमरी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, वो चिंता ना करें, अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। आपका सुपर टेट होगा, आप सुपर टेट में बैठेंगे। बस मेरी आपसे दिल से गुजारिश है अच्छे तरीके से कि आप इस ब्रिज कोर्स की तैयारी कर लें। इस ब्रिज कोर्स की आज से ही पहचान कर लें कौन कौन सा स्कूल ब्रिज कोर्स करा रहा है। अगर आपको ना हो तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। मैं आपका ब्रिज कोर्स करा दूंगा, जिस कॉलेज से होता मैं करा दूंगा। मैंने कई स्टूडेंटों के कराए हुए हैं, क्योंकि बिना ब्रिज कोर्स से वो नहीं मानेंगे। और बीएड बीटीसी वाले प्राइमरी में एलिजिबल होंगे। अब इसका एक तथ्य सुनिए। मान लीजिए एक सरकार है,
समझना, एक सरकार है, हम यूपी की सरकार ले लेते हैं। कौन सी सरकार है? यूपी की सरकार ले लेते हैं, समझना। अब यूपी की सरकार ने क्या किया था, मान लीजिए एक 69,000 वैकेंसी हुई थी, इसमें दोनों बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल थे। अब ये सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। यही सरकार अब 51,000 प्लस 70,000 वैकेंसी लेकर आ रही है। अब ये पहली भर्ती को वो दोनों को लागू कर दे और दूसरी भर्ती में वो एक को लागू कर दे। एक सरकार दो तरह की भर्ती नहीं करा सकती, ये भी संविधान में मान्यता है। इसी की तर्ज पर यूपी सरकार ने क्या बोला है कि हम विचार विमर्श करेंगे। क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श का मतलब ये होता है कि वो कुछ में कुछ उसमें संशोधन करेंगे। बस आपको इतना समझना है मेरे दोस्त कि ब्रिज कोर्स आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए और आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आपकी जॉब लगने के बाद 2 साल के अंदर, आपकी जॉब लगने के बाद 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये है दोस्तों कल के ऑर्डर की सच्चाई। और ये वाली अफवाह ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे ऑल इंडिया में लागू होता है, लेकिन बिहार ने बाकायदा मना कर दिया है कि हम बीएड वालों को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन एनसीटी गाइडलाइन एनसीटी तैयार कर दिया और एनसीटी ने बाकायदा पहले ही बता दिया है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स बीएड वालों को करना पड़ेगा अगर वो प्राइमरी स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं। अब बिहार ऑल इंडिया से बाहर तो है नहीं भाई, बिहार इंडिया से बाहर तो है नहीं, है तो इंडिया में ही, लेकिन गाइडलाइन कौन तैयार कर रही है? एनसीटी। और एनसीटी ने ब्रिज कोर्स की पहले ही बोल दिया, तो आप डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे? कल मैं पढ़ाने गया, मेरे बच्चे खुद कमाए थे, तो डरिए मत, रिलैक्स, आलिज वेल, बस तैयारी अपनी जारी करती रहिए। बस आप इस पर ध्यान रखिए कि यूपी सरकार ने विचार विमर्श की बात कर दिया, बिहार ने बीएड वालों को बाहर नहीं निकाला। आपके लिए 2 पॉइंट बता तो रहा हूं, आपके लिए 2 पॉइंट बताता रहा हूं। बिहार ने प्राइमरी स्तर से बीएड को बाहर नहीं निकाला, पॉजिटिव। बिहार इंडिया में आता, भारत में पूरे में लागू नहीं हुआ, तो इसका मतलब बिहार है। दूसरा, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार विमर्श की बात बोली मेरे दोस्त। विचार विमर्श का मतलब यह है कि उन्हें कुछ उसमें गड़बड़ लग रहा है। अभी देखेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे, पहले वो अपने आयोग को गठित कर रहे हैं। आयोग को गठित करने के बाद आपका पहला निर्णय यह आएगा, अगर बीएड वाले प्राइमरी स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये है दोस्तों कल के ऑर्डर की सच्चाई। नो टेंशन रहिए, दोनों तैयारी करिए, क्योंकि ये वाली भी आप इस वाली बात को भी ध्यान रखिए कि एक सरकार 2 तरह की भर्ती कभी नहीं करा सकती, ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से। बस बीटीसी वालों को कल थोड़ी तसल्ली सी मिल गई है कि हम केस जीत गए। भाई केस है, वो केस है। अब ये जो गाइडलाइन तैयार है तो वो तो एनसीटी करेगी। उसने ये वाली बात मानी, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात बोली है कि हाँ ठीक है, ये वाली बात मैंने बताई तो है यहां पर, ये वाली कि मान लेते हैं शिक्षा मित्रों की कमी के कारण बीएड वालों को लागू कर दिया, लेकिन एक शैक्षिक धारता जो होती है, एक रियलिटी वाली जो होती है, प्राइमरी स्तर पर बीटीसी की होती है। लेकिन भैया संशोधन एनसीटी कर दे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय। सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है, गाइडलाइन तैयार नहीं करता। गाइडलाइन तैयार कौन करता है? एनसीटी। और एनसीटी ने बाकायदा तैयार कर दिया है कि प्राथमिक स्तर पर बीएड वाले टीचर बनना चाहेंगे तो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये है दोस्तों आज की सच्चाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ब्रिज कोर्स की बात करते तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।